हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल टूल्स। आज के हम इस टॉपिक में कवर करेंगे आईटीसी स्टॉक को। आईटीसी स्टॉक आपको पता ही होना चाहिए, नेस्ले के बाद एफएमसीजी इंडस्ट्री का दूसरा सबसे बड़ा शेयर है। और आज की डेट में भी ये एक अंडर वैल्यूड शेयर है। अगर मैं अपने स्तर से देखूँ तो ये एक अंडर वैल्यूड शेयर है। जो शेयर आज 1500 या 1600 की रेंज में होना चाहिए था, वो अभी भी 400 430 की रेंज में ही फंसा हुआ है। और बहुत से इन्वेस्टर इस शेयर में फंसे हुए हैं। इसी शेयर से जो है निकल कर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो ये है कि आईटीसी ने डी मर्जर का जो है अनाउंस कर दिया है, अप्रूव कर दिया है इनको शेयर होल्डर्स ने। अब डी मर्जर किस बिजनेस का किया है? जो इनका होटल इंडस्ट्री का बिजनेस था। और होटल इंडस्ट्री का बिजनेस इनका काफ़ी अच्छा बिजनेस था, मतलब बहुत अच्छा बिजनेस था। अगर आप कुछ आर्टिकल्स देखें, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे ये अपना मनी कंट्रोल की साइड पे आईटीसी शेयर होल्डर्स अप्रूव डी मर्जर ऑफ होटल बिजनेस स्टॉक ऑफ ओवर 1%। अब इसमें बिजनेस स्टैंडर्ड का भी सेम एक आर्टिकल इसी से आया था। आईटीसी होटल्स वुड हैव अ स्ट्रॉन्ग डेट फ्री बैलेंस शीट। मतलब जो इनका होटल इंडस्ट्री में आईटीसी बहुत अच्छा काम कर रही है, इनकी बैलेंस शीट है काफ़ी अच्छी है। और इनकी नेटवर्थ अराउंड 10,000 करोड़ के आसपास की है। अब इन्होंने इसलिए इसको अलग किया है ताकि इसके जो डेट्स के थ्रू और इक्विटी के थ्रू मार्केट से और ज़्यादा पैसा ले सके। अब इसी शेयर में देख लीजिए, एग्जिस्टिंग आईटीसी शेयर होल्डर। अब अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि अब जो ये अभी डीमर्ज हुआ है, डीमर्ज होने के बाद इसमें इन्होंने बोला है कि जिसके पास अभी एग्जिस्टिंग शेयर्स पड़े हुए हैं, उनको 10 शेयर्स के बदले में एक शेयर ये अलॉट करेंगे आईटीसी होटल्स का। ये एक अच्छी खबर भी है। अब इन सब का इम्पैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आईटीसी के जो मेन स्टॉक है जिसमें अपन डील्स करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे पड़ने वाला है। अब ये 52 वीक हाई इसने बनाया था लास्ट जुलाई 2024 में, 23 में सॉरी। 499 अराउंड 500 रुपये के आसपास गया था, वहां से फिर एक मासिव फॉल देखने को मिला। लोगों का उस समय प्रिडिक्शन था कि अभी ये 600 650 या 700 या अभी ये अब 1000 रुपये के आसपास अगले 1 साल या 6 महीने में दिखा देगा। लेकिन 500 रुपये के बाद वहां पे उसने एक मजबूत ऊपर से सब रेजिस्टेंस क्रिएट किया और उसके बाद वो वहां से ही डाउन साइड ट्रेड करना शुरू कर दिया। लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू की। प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद शेयर कंटिन्यूसली डाउन होता गया। अच्छा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए बहुत अच्छी वीडियो है। अभी इसमें कुछ ही टाइम पहले यहाँ पे आईटीसी ने अपना जो है Q4 के रिजल्ट अनाउंस किए हैं, जिसमें 1.31% का एक प्रॉफिट में बहुत बड़ा डाउनसाइड देखने को मिला हुआ है। इनका डिक्लाइन आया है प्रॉफिट में 1.31% का, नेट प्रॉफिट में। अभी फर्दर आगे और भी देखते हैं इसी से रिलेटेड। अब जिस होटल इंडस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे थे उसको ही देख लीजिए। ये उनकी वेबसाइट है आईटीसी होटल ग्रुप के नाम से। ये यहाँ पे खुद लिख रहे हैं कि विद आवर 130 प्लस होटल्स इन 80 प्लस डेस्टिनेशन। 80 डेस्टिनेशन के आसपास 130 प्लस होटल्स हैं इनके। 130 प्लस, ठीक है। 80 डेस्टिनेशन को अभी ये कवर करते हैं। डेस्टिनेशन में भी अगर वेबसाइट के नीचे और गो थ्रू करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा। डेस्टिनेशन में जो दिल्ली एनसीआर है, मुंबई, बेंगलुरु, इस तरीके से काफ़ी है। इनकी वेबसाइट जो है आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। ये आप itchotels.com के नाम से मिल जाएगी। अभी इन्होंने नीचे यहाँ पे देखें, दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, इस तरीके से। और ये मतलब काफ़ी अच्छा डील कर रहा है इसमें इनका। मतलब ये बिजनेस काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। लेकिन हालांकि अपना जो आईटीसी का एफएमसीजी का बिजनेस है, अगर इसको आप देखते हैं तो ये आपका नेस्ले के बाद अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे बड़ी कंपनी है। इनका सिगरेट के उसमें जो बिजनेस है इनका, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट सिगरेट इंडस्ट्री से ही ये जनरेट करते हैं, जिसके सहारे ज़्यादातर इन्वेस्टर या रिटेल काउंटर का इन्वेस्टर है वो इसमें इन्वेस्ट करता है। अब क्या है, ये शेयर में लोगों ने ज़्यादा उस समय पे फंसे लास्ट ईयर में, जहाँ पे लोगों ने फोर चार 480 470 475 के आसपास परचेज कर लिया या 500 में परचेज किया। क्यों? वजह ये हो रही थी कि अब ये स्टॉक तेजी से ऊपर जाने के लिए सोच रहा था। लेकिन वो हुआ क्या कि 500 से रिवर्स बैक आ गया और इतना ज़्यादा आ गया कि फिर अगले 1 साल तक उसमें इतना कोई खास मोमेंटम हुआ नहीं। वो एक रेंज में ही शेयर काम करता चला गया। फर्दर और इसमें आगे देखते हैं इसके फाइनेंशियल वगैरह कैसे क्या है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीनर की वेबसाइट पर।
इसको मैं कट कर देता हूँ। सॉरी। स्किनर की वेबसाइट, ये मैं पसंद करता हूँ स्किनर की वेबसाइट को इसलिए क्योंकि इसमें डेटा बहुत सही मिल जाता है हमें फाइनेंशियल वाइज और आसानी से। और इसका इंटरफेस भी काफ़ी अच्छा है। उस कंपनी को यहाँ पे सर्च किया हमने। आज की डेट में देखिए 439 के आसपास, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए। 439 के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है आईटीसी लिमिटेड। और ये देखिए 500 का इसने हाई बनाया हुआ था। अगर आपको देखना है तो मैं ये दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ यहाँ पे। देखिए 500 का इसने हाई बनाया, उसके बाद ये यहाँ से फिर ऊपर गया ही नहीं शेयर। हालांकि इसमें एक्सपेक्टेशन काफ़ी अच्छी थी कि ये शेयर बहुत और ऊपर जाएगा और इसमें खासा अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, अब अपने को करना क्या है भाई, इस शेयर में अपन लोग फंसे हुए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपकी नज़र इस पे डाल देता हूँ कि इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1910। सन 1910 में कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तब से कंपनी कंटिन्यूसली चलती चली आ रही कंपनी। एफएमसीजी सिगरेट्स और कई सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में डील करती है। इनका जो मेन बिजनेस है वो सिगरेट बिजनेस है। वहाँ से इन्हें रेवेन्यू और प्रॉफिट बहुत अच्छा आता है। अब ये कंपनी शट डाउन तो होने को नहीं। ये अपना जो है 1910 की चल रही कंपनी अभी शट डाउन हो जाएगी अगर एक उनका बहुत मेजर पार्ट ऑफ बिजनेस जो था होटल इंडस्ट्री का अलग कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है, कंपनी बंद होने को नहीं है। हाँ, हम जहाँ पे फंसे हैं हमको रिटर्न उतना अच्छा कंपनी नहीं जनरेट करके दे रही, ये एक्चुअल बात है। ठीक है, लेकिन डिविडेंड्स कंपनी कंटिन्यूसली अच्छा दे रही है। 3.13% का डिविडेंड अभी भी कंपनी दे रही है। तो काफ़ी अच्छी है डिविडेंड्स के मामले में। और लिटरली ये कंपनी मुझे इन्वेस्टमेंट पर्पज से बहुत पसंद है। लेकिन मैं कम शेयर्स में किसी भी तरह की बाय या सेल की सजेशन नहीं देता, कभी नहीं देता। डिपेंड करता है, आप थोड़ा सा और रिसर्च करिए, अपने स्तर से करिए, आप अपने किसी अच्छे फाइनेंशियल कंसल्टेंट से मिलिए। उससे जानकर समझकर तभी आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करिए। अब इसकी हम रिजल्ट्स की तरफ देख लेते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नंबर डालते हैं सेल्स की तरफ। मार्च 2024 जो अभी की क्लोज हुआ है, क्लोजिंग उसमें देखिए इन्होंने जो सेल रिपोर्ट करी 17,923 रुपये। लास्ट क्वार्टर से जो थर्ड क्वार्टर था मार्च 23-24 का, उससे काफ़ी कम हो गई। 18,019 करोड़ का था, लेकिन उससे ये कम होकर के 17,923 करोड़ रुपए हो गया। ये एक बहुत बड़ा इसमें डाउनफॉल आया है। देन नेट प्रॉफिट क्वार्टरली देखिए तो नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। 519, 519 को जूम करके दिखा देता हूँ मैं। 519, 519 आपको देखने को मिल रहा होगा, ये 5,191 करोड़ रुपए। इसके पहले 5,407 करोड़ रुपए था। उसके पहले 4,965 करोड़ था। उसके पहले के क्वार्टर में 5,190 करोड़ था। कंपनी पिछले कई क्वार्टरों से अच्छा काम कर रही थी, लेकिन फाइनल क्वार्टर जब आया ईयर एंड 23-24 का, तो उसमें उसने नेट प्रॉफिट में उसको थोड़ा सा पिछले साल की अपेक्षा कम प्रॉफिट जनरेट किया उसने, 5,191 करोड़ रुपए। ये तो है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका क्वार्टरली है। अभी अपन ईयरली देख लेते हैं। ईयरली अगर देखना है तो इसी में हम ऊपर जाएंगे कैश फ्लो और बैलेंस शीट से ऊपर, तो हमें यहाँ पे दिख जाएगा क्वार्टरली है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारा ईयरली है। तो ईयरली जो जैसा कि ये रिपोर्ट कर रहे हैं 44,000, सॉरी 70,881। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए। 70,881 करोड़ रुपए मार्च में इन्होंने सेल जनरेट करी। नेट प्रॉफिट अगर ईयरली की बात करें तो इनका इस साल का नेट प्रॉफिट 20,751 करोड़ है, जो कि पिछले साल की अपेक्षा थोड़ा सा नहीं, काफ़ी बेहतर था। काफ़ी बेहतर था, क्योंकि इसके पहले भी अगर आप देखिए तो कंपनी कंटिन्यूसली पिछले कुछ सालों से 10,470, दिन उसके बाद 11,493, फिर 12,000, इस तरह से धीरे धीरे करके कंपनी प्रॉफिट अच्छा जनरेट करके दिया साल के साल। तो अभी ये कंपनी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज़ पे देख रहे हैं तो इसके जो लेवल्स होंगे, कहाँ से आप अब इसमें एंट्री ले सकते हैं, या अगर आपने पोजीशन बना रखी है तो कहाँ से अब आप इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हम आ जाते हैं अपने काइट ज़ीरोधा के उसमें अकाउंट में। और अब ये इसके कुछ लेवल्स मैंने मार्क करके रखे हुए हैं। बेसिकली अभी जो एक मजबूत सपोर्ट सबसे ऊपर बना हुआ है वो ये 400 500 के लेवल्स पे है।
अगर मैं ज़ूम करके आपको दिखाऊँ तो ज़्यादा बेहतर दिखेगा। 500 का जो एक लेवल है, ये इनका सबसे क्रूशियल लेवल है यहाँ पे। अगर इस लेवल को ये ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली इस बार ये शेयर आपको 650 के लेवल्स दिखा देगा आने वाले कुछ महीनों में ही। लेकिन अभी अपन फंसे हुए कहाँ हैं? कुछ लोगों ने यहाँ पे परचेज किया 500 पे आकर के, कुछ लोगों ने 480 पे परचेज किया कि यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा, लेकिन ये कंटिन्यूसली गिरता चला गया। अब इसमें हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा रिपीट करके मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ। शेयर ने यहाँ से एक तेजी पकड़ी 25 फरवरी 2022 से, और अब ट्रेंड में ही चलता रहा और बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा चला। यहाँ पे आया, उसने एक यहाँ पे अपना मजबूत रेजिस्टेंस क्रिएट किया, जिसको ब्रेक करने के बाद शेयर काफ़ी ऊपर तक गया। ये यहाँ से अपना बढ़ना शुरू हुआ था 395, 400 रुपये के लेवल से, सॉरी 400 से ये ऊपर गया यहाँ पे 430, 429 का लेवल। फिर इसने इसी 430 और 29 के लेवल को अपना रेजिस्टेंस बनाया, और यहाँ से ही ये ऊपर की ऊपर चलता चला गया। फिर उसने इस रेजिस्टेंस को कभी, सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, सॉरी ये जो सपोर्ट है इसको कभी ब्रेक नहीं किया, और उसी के ऊपर ही निकलता चला गया, और ये सीधा 500 रुपये गया। फिर जब 500 रुपये से रिवर्स करना उसने शुरू किया, तो पहले यहाँ पे आया, यहाँ पे लोगों ने परचेज करना शुरू किया 480 पे कि भाई अभी यहाँ से ये बढ़ेगा। इस लेवल पे ज़्यादातर लोग फंसे हैं, 480, 475 के लेवल पे। 480 के लेवल पे इन्होंने खरीदी। अब यहाँ से क्या हुआ, शेयर ने वापस से बाउंस बैक करना शुरू कर दिया आते आते, लेकिन उसने अपने इस लेवल पे ही आके फिर से अपना एक, जो इसका सपोर्ट जोन था, वहीं सपोर्ट जोन पे ही आके फिर से रुक गया। 428, 429 रुपये का एक बहुत मजबूत सपोर्ट लिया हुआ था उसने, यहाँ से रुका, और रुकने के बाद फिर ये गिरना शुरू किया, सॉरी यहाँ पे ही आके इसने अपना जो ये मजबूत सपोर्ट जोन था इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद जो ये 400 का एक लेवल था, जहाँ से शेयर आ करके एकदम हवा की तरह ऊपर गया है, इस लेवल पे आके इसने सपोर्ट लिया, और इस सपोर्ट लेवल को इसने धीरे धीरे करके ब्रेक किया, लेकिन बहुत ऊपर नहीं गया, और फिर नीचे आया तो इसने इस लेवल को टेस्ट नहीं किया और ऊपर चला गया। अभी फिलहाल शेयर इस जोन से इस जोन के बीच में फंसा हुआ है। यहाँ पे भी देखिए तो ये इस जोन से यहाँ तक गया, वापस आया, फिर ये आया, फिर ये रीटेस्ट किया, यहाँ से डायरेक्ट गिरना शुरू हुआ था 500 के लेवल से, इस लेवल को ब्रेक किया, नीचे आ गया, फिर नीचे आया, फिर इसने इसको टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, लेकिन 400 के 80 के लेवल को ब्रेक नहीं किया, फिर नीचे आ गया। आते आते उसने अपने 401 के लेवल को दिखा दिया। 401 के लेवल के बाद ये इसी रेंज में काम करता रहा, इसी को ब्रेक किया, ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे भी टेस्ट किया, इसने ट्रैप करने की कोशिश करी यहाँ पे लोगों को, कि जो लोग अभी यहाँ पे परचेज किए उन्होंने सेल आउट किया होगा कि भाई अभी ये इससे नीचे ना निकल जाए। फर्दर अब मैं आपको इसके लिए बता देता हूँ शेयर में करना क्या है। इस शेयर में सबसे पहले तो आपको वेट करना है कि जब तक ये शेयर 480 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है, तो कोई फ्रेश एंट्री लेनी नहीं है, कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है जब तक तो ये 400 के 80 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है। एक बार अगर ये 400 के 80 के लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर वेट करेंगे 500 के लेवल को क्रॉस करने पे, 510, 515 के लेवल पे एक आप फ्रेश एंट्री बनाइएगा 550 के लिए। अगर आप देखेंगे तो ये पिछले साल जुलाई में ही सबसे हाईएस्ट मारा था इसने, 20 जुलाई के आसपास। अगर आपको दिख रहा हो, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, तो ये सॉरी, ये नीचे अगर आप कर्सर जहाँ पे रखा है मैंने, नीचे आप देख रहे होंगे ब्लैक रंग से आ रहा है, 20 जुलाई 2023 में इसने सबसे हाई मारा था। अभी अपन जून में चल रहे हैं, नेक्स्ट मंथ जुलाई है, तो मे बी की कहते हैं जैसे कि स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो अगर इसने यहाँ से इतना बड़ा मासिव फॉल दिया है और उसके बाद ये ऊपर गया, लेकिन उस रेंज से फिर वो नीचे वापस आया, और यहीं पे एक जोन लेके इसी जोन में काम करते हुए ये फिर ऊपर निकल गया। अब ऊपर निकलने के बाद हमें सिर्फ इस लेवल तक का वेट करना है, 480 तक का। अगर इसने 480 के लेवल को क्रॉस किया, तो हम एक फ्रेश एंट्री बनाएंगे, और फ्रेश एंट्री बनाने के बाद हम वेट करेंगे कि 500 के लेवल क्रॉस कर जाए। जैसे ही 500 का लेवल क्रॉस करता है, वहाँ पे हम फिर से एक फ्रेश एंट्री लेंगे 505 या 510 रुपये पे, जहाँ से हम वेट करेंगे फिर आपको 550 पहला टारगेट, देन उसके बाद 580 और फिर 600 रुपये। लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 6 से 7 महीने का वेट करना होगा 600 रुपये के लिए, और अभी फ़िलहाल के लिए 2 महीने के अंदर में देखना होगा कि ये स्टॉक
480 के लेवल को कितनी तेजी से क्रॉस करता है। अब नीचे की तरफ अगर जिन्होंने पोजीशन बना रखी है पहले से ही कि भाई लॉस में चल रहे हैं ऑलरेडी, तो अब वो क्या करें, उन्हें वेट करना, देखना होगा कि इस लेवल को ये ब्रेक ना करे। अपना जो ये 400 रुपये का इसका एक जोन बना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है इसका। जो ये 400 रुपये 401 रुपये का लेवल है, इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली इस स्टॉक से एग्जिट कर जाइए, नहीं तो एक बहुत बड़ा लॉस आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि नीचे कहीं भी अगर सपोर्ट देखेंगे तो एक बहुत ज़्यादा नीचे जाने के बाद आपको दिखेगा 350 360 रुपये के आसपास। इससे बेहतर होगा कि इस शेयर में आप एग्जिट कर जाइए। हाँ, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि पिछले बार भी जब ये आया ही था तो यहाँ से ही रीटेस्ट करके ये ऊपर चला गया था, क्योंकि जहाँ पे इसने अपना हाई बनाया था 400, तो 400 एक सबसे ज़्यादा क्रूशियल जोन है जिस पे शेयर आ रहा है और ऊपर निकल रहा है, और यहाँ पे ही ये रीटेस्ट करता है आके और निकल जाता है। तो इसमें आप पोजीशन अगर किसी के पास है 480 500 450 440 की, तो उसको अभी होल्ड करिए आप। होल्ड करिए। आप खुद से भी एक बार ये अपना एनालिसिस कर लीजिए, और भी जिन चैनल्स को या जिस भी फाइनेंशियल एडवाइजर को आप फॉलो करते हैं उनसे भी अपना कंसल्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर ये शेयर एक बार आपको 480 के ऊपर मिलता है, 480 480 के ऊपर, तो बिल्कुल ये पोजीशन बनाने लायक है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। आईटीसी एफएमसीजी का सबसे बेस्ट स्टॉक है, सबसे बेस्ट कंपनी है। अगर आप ये 400 500 रुपए का प्राइस है ही नहीं इस शेयर का, इसका कोई प्राइस नहीं है 400 500 रुपये। ये शेयर आज की डेट में ऑलमोस्ट 1500 रुपये 1800 रुपये के आसपास ट्रेड होना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने इसको किस तरह से क्या किया है, कैसे मैनिपुलेट करके चलाया है, ये कंपनी बेहतर जानती है कि उन्होंने इसको कैसे चलाया है कि ये शेयर आज भी जो है अपना 400 500 रुपये के लिए देख रहे हैं ना। 1910 से चलने वाली कंपनी, आईटीसी का एक सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया के अंदर। अपने सिगरेट की जो इनकी प्रोडक्ट है उसमें 80% मार्केट कवर कर रहा है आज की डेट में ये। आप छोटे गोल्ड फ्लैक्स से लेकर के किसी भी सिगरेट में अगर देखेंगे तो आईटीसी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। उसके बाद इनके अपने और भी प्रोडक्ट्स हैं, खाने पीने के हैं, उसमें इनका मार्केट कैटर बहुत अच्छी मार्केट को कैटर कर रखा है आईटीसी ने। आईटीसी एक बहुत परफेक्ट प्रोडक्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए। आईटीसी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप इसको जैसे चाहें वैसे आईटीसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले फंडामेंटल्स अच्छे से देख लीजिएगा। कंपनी के फंडामेंटल्स लिटरली काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी की ग्रोथ अच्छी है। आपको इसमें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, भले ही आपसे 2 से 4 साल 5 साल ले ले, लेकिन ये आपके पैसों को जो है मल्टीप्लाई करके दे देगा लिटरली। ये आप जैसे पेनी स्टॉक ढूंढते हैं कि नहीं पेनी स्टॉक मिल जाए 20 रुपये 50 रुपये वाला, जो अगले 2 5 सालों में मल्टीप्लाई करके दे दे स्टॉक को, लेकिन ये एक ऐसा शेयर है जो आपको अगले 5 सालों में लिटरली मल्टीप्लाई करेगा। अगर नहीं है आपको तो ये पीछे से बैक टेस्ट करके देख लीजिए। शेयर्स को अगर आपने लिया होता 14 दिसंबर 2021 को, दिसंबर में शेयर 200 रुपये के आसपास था, ये चलता हुआ गया 500 रुपये, वहां से ये टेस्ट करके फिर से नीचे आ रहा है। ये अपने लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी 480 के ऊपर परचेज करने के लिए। सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर 480 के लेवल पे हम इसको पकड़ लेते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ी क्वांटिटी लेंगे, 100 50 या 30, जैसी आपकी कैपिटल। फिर ये जब 500 से ऊपर निकलता है तो 505 के लेवल पे ये डेफिनेटली पकड़ने वाला है, क्योंकि उसके बाद फिर ये पकड़ में आएगा नहीं। 550 फिर 600 650 होता हुआ निकल जाएगा, और हम वेट करते रह जाएंगे। और अभी आपको मालूम है कुछ टाइम के बाद दिवाली आने वाली है, और दिवाली में ये बम्पर सेल धमाका चलता है इनका। तो इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके बताइए अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो। और हम इसी तरह से आपको जो है कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए और स्टॉक्स हमने अभी शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, जिस पे फर्दर आपको बहुत जल्द 1 से 2 दिनों के अंदर वीडियोस मिल जाएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।